भास्कर दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी का वो मैदान जहां पर 20 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा प्रस्तावित थी, जो कि अब स्थगित हो चुकी है। और उसके स्थान पर इसी मैदान को 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जनसभा के लिए आवंटित कर दिया गया है। उनकी जनसभा की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें जिला प्रशासन के लोग, सुरक्षा के लोग, पुलिस के लोग सभी लगे हुए हैं। ये पीछे आप पुलिस की टीम भी देख रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की भीड़ जो सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा ले रही है। प्रस्तावित जनसभा का कल के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ये जनसभा की तैयारियां चल रही हैं। और इसी मैदान में नरेंद्र मोदी जी की जनसभा प्रस्तावित थी 20 फरवरी के लिए, जिसे अब स्थगित किया जा चुका है। भास्कर दर्शन पहली बार आपको ये जानकारी दे रहा है कि अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनपद दौरा 20 फरवरी का स्थगित हो गया है। उसकी जगह पर एक वर्चुअल रैली प्रस्तावित की गई है कि वो वर्चुअली एड्रेस करेंगे जनता के लोगों को, लेकिन उनका जो भौतिक दौरा था वो पूरी तरीके से स्थगित हो चुका है। ये एकदम नई खबर है। अब सवाल ये उठता है कि दौरा स्थगित क्यों हुआ, किन कारणों के चलते हुआ। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, मौसम एकदम साफ़ है। मौसम की कोई बात जैसी बिजनौर में की गई नहीं चलेगी, जबकि बिजनौर में भी इसी तरीके से पूरी तरीके से धूप खुली हुई थी। सहारनपुर की रैली के बारे में जो पड़ोस के हरियाणा राज्य के बस मालिकों ने विवाद पैदा किया है कि वहाँ से 300 से ऊपर बसों में भर के लोग लाए गए, जिनके 31 लाख रुपए के भाड़े और टोल टैक्स का भी विवाद उठ गया, जिससे जाहिर हो गई कि सहारनपुर की रैली में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पड़ोस के हरियाणा राज्य से लाए गए थे। लखीमपुर की रैली के स्थगित होने का जो आंतरिक कारण आ रहा है वो कुछ और है। वो आंतरिक कारण ये है कि यहाँ से जो इनपुट्स गए हैं, आईबी के इनपुट्स गए हैं, वो ये गए हैं कि जनसभा में न पर्याप्त भीड़ जुटेगी और साथ ही साथ में विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ सकता था प्रधानमंत्री जी को। इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए जनसभा स्थगित की गई है। इसके पीछे कोई और ऐसा कारण नहीं है जनसभा स्थगित करने का, ना मौसम कारण है, न कोई और कारण है। केवल किसानों का संभावित विरोध प्रदर्शन और जनसभा में पर्याप्त जन समर्थन न मिल पाने से होने वाले राजनीतिक नुकसान की संभावना को समाप्त करने के लिए ये दौरा स्थगित किया गया है। ये मंच के पीछे का दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये मंच के ठीक पीछे का दृश्य है, जहां कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना है और एक जनसभा को संबोधित करना है, जो इस जनपद में 2022 के चुनाव में उनकी पहली जनसभा होगी। अभी कुछ देर में हम आपको समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शशांक यादव जी से अभी बात करा रहे हैं। शशांक यादव जी हमारे साथ में हैं। शशांक यादव जी से अभी हम आपको कुछ मिनट में बात करा रहे हैं। वो संभवतः पुलिस अधीक्षक खीरी के साथ में किसी बातचीत में व्यस्त हैं। शशांक यादव जी से मैं 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। वो अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अरुण कुमार जी से किसी बातचीत में व्यस्त हैं। शशांक जी, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की रैली यहाँ प्रस्तावित है। इस संबंध में क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? तैयारी तो हम लोग समाजवादी हमेशा तैयार रहते हैं। 24 घंटे के नोटिस पे हम लोग मीटिंग करा रहे हैं और हमें लग रहा है ये हर बार समाजवादी पार्टी ने इतिहास बनाया, इस बार मीटिंग का भी इतिहास बनाएंगे। अब तक की जितनी मीटिंगें जनपद में हुई होंगी, मेरे ख्याल में आप लोग मजबूर हो जाएंगे रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए। शशांक जी, इसी मैदान में अब तक कल तक माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा 20 फरवरी के लिए प्रस्तावित थी और आकस्मिक रूप से जो उनका दौरा ऑफिशियली निरस्त करते हुए यहाँ का और अखिलेश यादव जी की जनसभा के लिए जो यह स्थान आवंटित कर दिया गया, इसके पीछे क्या कारक आपको नजर आते हैं? कोई कारण नहीं है। अभी आगे भी मीटिंग उनकी और कैंसिल होंगी। अभी आप ये तीसरा चरण चलने दीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी और मजबूर होंगे मीटिंग अपनी निरस्त करने के लिए। क्या कारण देखते हैं शशांक जी आप? कारण क्या देख रहे हैं? भाजपा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं दिखाई नहीं दे रही सिवाय आपकी मीडिया में, अखबार के अलावा जनता में तो कहीं है नहीं।
आपका आशय ये कहने का है कि जनसभा को पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण ही जनसभा स्थगित की गई है। अरे भाई, कारण तो वो बताएंगे, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इसलिए कैंसिल हुई, वो बताएं कि उन्होंने क्यों कैंसिल करी। ये सवाल को आपको भाजपा से पूछना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमने तो इसलिए कह दिया कि हम तो सीधे कह रहे हैं, अभी एक ही कैंसिल हुई है। लखीमपुर हर मामले में शुरुआत करता है। सोनम हत्याकांड हुआ था, यस, मायावती जी की कहानी लिखी गई थी। इस बार पहले पसगवा में चीरहरण कांड हुआ, उसके बाद तिकोनिया में किसानों के रौंदने का कांड हुआ। तो लखीमपुर ने हमेशा राजनीतिक दिशा तय करी है उत्तर प्रदेश की, और इस बार भी उसने तय कर दी है। यहाँ से मीटिंग निरस्तीकरण का प्रधानमंत्री का सिलसिला शुरू हुआ है, ये 7वें चरण तक जारी रहेगा। मुझे लग रहा है अभी 3-4 मीटिंगें उनकी और कैंसिल होंगी। अभी आपने जो सिलसिला कहा कि और मीटिंग कैंसिल होगी, इसके पीछे अब आप क्या देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य? कम से कम जनपद लखीमपुर खीरी की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 8 पर भाजपा 2017 के चुनाव में काबिज थी, अब 2022 में क्या संभावना है आप पाते हैं इसके लिए? हमारे लिए दिक्कत हो रही है कि हम कह पाएंगे 8 सीट में सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीतेगा। लखीमपुर 11 बजे हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि नंबर 1 पे लखीमपुर है, कि नंबर 1 पे गोला है, कि नंबर 1 पे पलिया है। हम ही लोग नहीं तय कर पा रहे, इतने कंफ्यूज हैं। जब ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप तय नहीं कर पाते कहाँ से खाना शुरू करें आप। चलिए, हमारे साथ में ये हैं हमारे समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष जी हैं, तो ये देखिए बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं 2022 के वर्तमान विधानसभा चुनाव में। इस बार उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इस बार सर्व समाज की जनता समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है, वोट कर रही है, और जनपद लखीमपुर से 8 की 8 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। सभी 8 विधायक हमारे समाजवादी पार्टी से चुनकर लखनऊ जाएंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। ये विश्वास आपको क्यों कर है? कैसे, आखिर कौन सी? ये विश्वास जनता की बदौलत है। जनता जनार्दन जो हमारी देवतुल्य जनता है जनपद लखीमपुर की, उसने पूरा मन बना लिया है। सभी हमारे 8 प्रत्याशी जो हैं समाजवादी पार्टी के, सभी को आप देख लेना भारी बहुमत से जिता रहे हैं। ये जनता ने मन बना लिया। समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसे प्रत्याशियों को भी जो दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी में चुनाव से ठीक पूर्व सम्मिलित हुए हैं, उनको भी टिकट दिया है। नहीं, क्या आप समझते हैं कि उनको भी वही है, जन समर्थन मिलेगा जो समाजवादी पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को मिलता रहा है? ऐसा है, जब माहौल होता है तो बहुत से दलों के लोग आके मिल जाते हैं, चाहे नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों। स्वाभाविक बात है, जब माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है तो अन्य दलों के भी नेता आए हैं, उनका भी समायोजन हुआ है, और पार्टी और समाजवादी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता और पूरी जनता उनकी सपोर्ट करके उनको जिताने का काम कर रही है। देखिए, किसान हत्याकांड का जो प्रमुख स्थान था तिकोनिया, जो निगासन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और निगासन विधानसभा क्षेत्र के 2017 के जो आपके प्रत्याशी थे, और जो 2012 से 17 के दौरान वहाँ से निर्वाचित विधायक भी रहे और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे, वो किसी और राजनीतिक दल से वर्तमान में इस चुनाव में आपके सामने प्रत्याशी हैं। आप समझते हैं कि किसका कोई असर आपके निगासन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की संभावना पर नहीं, पड़ेगा? कोई हमारे प्रत्याशी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो निगासन में पहले हमारे प्रत्याशी थे उस्मानी जी, वो 17 में चुनाव नहीं जीत पाए थे, 2012 में चुनाव नहीं जीते थे। इसके बावजूद भी हम लोगों ने और हमारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, सम्मान देने का काम किया था। 17 में हमारे स्वर्गीय कृष्णपाल पटेल जी वहाँ से चुनाव लड़े थे, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, तो इसलिए वो सीट हमारी रिक्त थी। 2012 में उस्मानी जी लड़े थे, 17 में वो कांग्रेस से वहाँ से मोहम्मदी से तैयारी कर रहे थे, वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी, तो इसलिए वो 17 में नहीं लड़ पाए थे। लेकिन फिर भी पार्टी का जब भी मौका आया तो उन्हें सम्मान देने का काम किया था, और इस बार वहाँ कुशवाहा जी 50,000 वोट से जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भास्कर दर्शन से बात करने के लिए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य श्री त्रिभुवन सिंह सिंगर साहब हैं, और उसके अलावा पारुल गुप्ता जी हैं, जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी की मुख्य कार्यकारिणी समिति के जिला सचिव हैं। तो सबसे पहले हम पारुल जी से करते हैं, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसलिए सबसे पहले पारुल जी से एक सवाल है। पारुल जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा जी कह रही हैं कि हम महिलाओं को 40% सीटें देंगे, और उनके लिए तमाम फ्री स्कूटी, मोबाइल, कुछ और घोषणाएं भी की हैं। इसका क्या असर आप देखती हैं वर्तमान चुनाव पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की?
देखिए प्रियंका जी ने वादा तो किया था 40% महिलाओं को सीट देंगे, लेकिन क्या हमारे उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए या हमारे अपने लखीमपुर ज़िले में देख लीजिए, क्या 40% महिलाओं को सीट दिया है? ये मैं आप ही से पूछना चाहूँगी। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया है। हम जैसे छोटी सी कार्यकर्ता को 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानती हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार ये महिला सुरक्षा के दावे कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक जनसभा में एक दावा किया था कि सर्वाधिक महिलाएं सुरक्षित भाजपा के राज्य में उत्तर प्रदेश में रही हैं। जी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जो बाबा जी के तो खैर फ़िलहाल तो सारी बातें झूठी ही साबित हुई हैं। और महिला सुरक्षा की बात कर लें तो मेरी आदत है कि मैं अपने जनपद से ज़रूर शुरू करती हूँ। मेरे जनपद में मेरी बहन की साड़ी खींची गई, वो भी महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी के रेखा वर्मा के इशारों पे एक महिला की साड़ी खींची जाती है। किस महिला सुरक्षा की बात मोदी जी या योगी जी कर रहे हैं, ये आप हमें बताइए। एक बच्ची को पेट्रोल डाल के हमारी फूंक दिया जाता है। हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता है कि रात में मिट्टी नहीं होती है। दूसरी बार डीजल पेट्रोल डाल के हमारे वहाँ दाह संस्कार नहीं किया जाता है। क्या एक दलित की बेटी थी इसलिए उन्होंने सम्मान नहीं दिया? मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को इतनी उत्पीड़ना क्यों दे रहे हैं, इतना उत्पीड़ित क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी कोई महिला नहीं है, उनका घर नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनके बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं, इसलिए उनको किसी महिला या बच्चों का दर्द नहीं दिखता है? मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ। आपके कहने का असर है कि मुख्यमंत्री जी के जो महिला सुरक्षा के दावे हैं वो आधारहीन और गलत हैं। बिल्कुल विफल हैं। किसी भी एंगल से, महिला हो या नौजवान हो या व्यापारी हो या किसान हो या कोई भी, हर तरीके से सब भारतीय जनता पार्टी की सारे योजनाएं सिर्फ कागज़ों पे हैं, ज़मीन में उनका कुछ भी नहीं है। खाली उनसे मंदिर मस्जिद के अलावा आज तक बाबा जी हों या माने हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं करने दूँ, लेकिन देश को बेचने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज़रूर किया है। 70 साल की धरोहर को हमारे बेचने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे युवाओं पे लाठियां बरसी हैं। ये युवा, ये किसान, जिन किसानों की छाती पे गृह राज्य मंत्री के बेटे ने थार चढ़ाई थी और उसको इतनी जल्दी ज़मानत पे रिहा कर दिया गया, ये किसान, नौजवान, महिलाएं, बुज़ुर्ग, कोई भी इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। 2022 में 10 मार्च को इनको उठा के सत्ता से फेंकने का काम हमारी सम्मानित जनता करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जिला कार्यकारिणी सदस्य त्रिभुवन सिंह सेंगर साहब भी हैं। सेंगर साहब से देखते हैं क्या है उनकी राय समाजवादी पार्टी की वर्तमान राजनीतिक संभावनाओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप पटवा जी, आप ये चैनल चला, पर इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये चैनल लेके आए हम लोगों को बात जानने के लिए। ये सरकार जो कह रहे थे, मोदी जी 2014 में आए थे, कह रहे थे कि भाइयों बहनों 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे और देश का विकास करेंगे। ये इस पे उन्होंने मुद्दा लेके आए थे और हिंदू मुस्लिम करा के 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी और जनता से झूठ बोलकर पूरा उनको आशीर्वाद मिला था। हिंदुस्तान में उनको प्रधानमंत्री बनाया था। मेरा ये कहना है कि जो अभी सवाल पारुल गुप्ता से कर रही थी, वो मेरी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की सदस्य हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज चैनल ये आपका है तो इसलिए मैंने बधाई दिया। आज जितनी गोदी मीडिया रही है वो योगी और मोदी के गोद में बैठ के बात कर रही है। ये बेशरम सरकार, वो चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, वो सबके साथ अत्याचार करने का काम किया है। मस्जिद और मंदिर पे वोट मांगने का काम किया है। मेरा ये मानना है नौजवान साथी और चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, अभी हमारी पारुल बहन ने कहा कि जो किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दे रहा है गृह राज्य मंत्री के बेटा, आज देखिए उसकी जमानत हो गई। हमें तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र जो इस चुनाव चल रहा है, ये लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये पार्टी का नहीं चुनाव हो रहा है, समाजवादी का नहीं चुनाव हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, किसानों की कहा था कि 14 दिन में पेमेंट करा देंगे, किसी किसान को एक पैसा नहीं मिलेगा। हम पे आरोप लगाए बजाज की फैक्ट्रियाँ हैं। जब हम सत्ता में 2012 से लेके 17 तक रहे, उन लोगों ने कहा कि ये
सफाइयों की फैक्ट्री है, इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से, ये बेशरम सरकार से, बाबा जो घूम रहा है, झूठ बोलता है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ ये बता दे कि ये व्यक्ति आप उसकी सरकार है, क्यों नहीं इसको नीलाम करा रहा? ये इतने बेशरम लोग हैं, ये इतने दरिंदे लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती दे रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि उनको जनता उखाड़ फेंकेगी। आप अपने कहा भी, हमारे एमएलसी साहब ने कहा कि चीरहरण की बात हुई, अभी हाथरस में रात में लड़की के बलात्कार हुआ और उसकी पुलिस वहाँ जाके जला रही, ये इसका विकास हुआ है। ये विकास ये हुआ है, वो कह रहे थे कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मेरा कहना है वो सांड को लाए हैं हम अखिलेश को लाएंगे, ये विकास होगा, ये मेरा कहना है। उन्होंने कहा था कि आपको धान की गारंटी होगी, गेहूं की धान, उनके लोग आप बता दीजिए कितना धान खरीदा गया। मैं किसान हूँ, मुझसे पूछ लीजिए कि गौ माता सांड देवता, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। वो कह रहे थे कि मुसलमानों की पार्टी है। मैं एक ठाकुर परिवार से आता हूँ, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह सेंगर है, मैं 142 विधानसभा में रहता हूँ, सदर विधायक योगेश वर्मा है। आपने ऑडियो सुना होगा, इस तरीके से वो गाली दे रहा है। आप देखिए लोकतंत्र की ये खूबसूरती की, ये भाजपा लोगों के लोग। मैं सेंगर साहब, किसान आंदोलन का कोई लाभ आपको अपनी पार्टी को मिलता हुआ इन चुनाव में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, इतना किसान है, नौजवान है, मजदूर है, वो सब मेरे साथ है, वो इतना लाभ मिल रहा है। देख रहे हो, अभी चौथे चरण का जब चुनाव पहुंचते पहुंचते हम पहुंचेंगे तो हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 400 प्लस जो उन्होंने कहा है, मैं उनकी बात को मानता हूं। आपकी ऐसा चुनाव हो रहा है, ये आपने देश आज़ादी से लेकर, मेरी 48 साल उम्र है, मैं 4-5 चुनाव कराया हूँ। मेरा मानना है कि ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ जो हो रहा है, क्योंकि इन्होंने गौ माता को नहीं छोड़ा, इन्होंने राम को नहीं छोड़ा, इन्होंने महिलाओं को नहीं छोड़ा, इन्होंने लूटने का काम किया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, मेरे पर सब फर्जी मुकदमा लिखा दिएगा। 142 विधानसभा, मेरा बताया नाम त्रिभुवन सिंह सेंगर, मैं जान नहीं पाया, मुझे जेल भेजने का काम, ये बदले की राजनीति, क्यों? मैं विचारधारा समाजवादी पार्टी थी, साइकिल विचारधारा थी, लोहिया जी को हम लोग मानने वाले, मुलायम सिंह मेरे आदर्श हैं, मैं उनके कहने पे जय श्री राम करूं, उनके कहने से जो कहें वो मैं करूं। ये बेशरम लोग हैं, इन बेशरम को जनता उखाड़ फेंकेगी और 2022 का चुनाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इनको ये जो बदले की राजनीति किए हैं, इनको जनता सबक सिखाने जा रही है। चौथे चरण में चुनाव होने वाला है, ये सफाया हो जाएगा, ये मेरा मानना है। आज जो गोदी मीडिया है, घूम रहे थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, भाइयों बहनों, खूब चिल्लाते थे गला फाड़ के, अब नहीं दिख रहे। रैली इसलिए लाभ हो गई कि राकेश टिकैत यहाँ थे, वो जान रहे थे कि वहाँ सेटल करके उसकी जमानत करा लेगी, वो बाहर आ गया, इसलिए वो घबराए होते। आपका ये कहना है कि राकेश टिकैत जी की कहीं न कहीं पर कोई किसानों में पकड़ है, वो जान रहे थे कि हम जाएंगे तो रैली हमारी लाभ हो जाएगी। किसान मेरे साथ नहीं, नौजवान मेरे साथ नहीं, मजदूर मेरे साथ नहीं, इसलिए उन्होंने रैली लाभ हुई। आपने देखा है, अभी रैलियाँ हुई, कुर्सी खाली आपको दिखाई पड़ी, जी आप चैनल चलाते हैं, जी हाँ, जी हाँ, क्या मैं उस पर क्या कर, जी हाँ, तो ये बेशरम लोग हैं, इनको ये खाली राम आपका सेंगर साहब सीधा आरोप है कि जन समर्थन न मिल पाने के इनपुट के चलते प्रधानमंत्री जी की रैली स्थगित की गई। जी बिल्कुल 100% आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। इनको जनता ने नकार कर दिया। ये पहले जो 2014 में आए थे, ये जियासी फील्ड में मैं खड़ा हूँ, आप देखिए पीलीभीत से, शाहजहाँपुर से गाड़ियाँ लेकर आए थे, कह रहे थे लखीमपुर शक्कर का कटोरा है, यहाँ किसानों का पसीना मीठा है। और देश का प्रधानमंत्री इतना बेशरम है, उसे शर्म नहीं आती, वो दाढ़ी बढ़ा रहा अपनी, अच्छी सी सदरी पहन रहा है, अमेरिका घूम रहा है, कह रहा भाइयों बहनों देश बहुत आगे जा रहा है। कहाँ देश जा रहा है? हमने काम किया है, हमने, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, हमने वादा किया है। पुलिस के लिए भी हमने कहा है कि बॉर्डर खत्म होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी, हम काम किए हैं, इसलिए हमको जन समर्थन हर तरीके से मिल रहा है। इस बेशरम सरकार को, बाबा को लुंगी पकड़ा के, चिलम पकड़ा के गोरखपुर भेज दूंगा, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवसर से बात करने के लिए। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के सदस्यों को ये विश्वास है कि उनको पूरा जन समर्थन मिलेगा और उनका अपना दावा है कि जनपद लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें उनको प्राप्त होंगी। अब उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री जी की जो यहाँ की प्रस्तावित जनसभा स्थगित हुई है, उसका मुख्य कारक उनको व्यापक जन समर्थन न मिल पाने का इनपुट था और जिस तरीके से एकदम आकस्मिक रूप से यही मैदान जो 20 फरवरी की प्रधानमंत्री की रैली के लिए आरक्षित था, 19 फरवरी की रैली के लिए समाजवादी पार्टी को आरक्षित किया गया, जिसे कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। उससे कहीं न कहीं ये संदेश तो जा रहा है
जैसा कि सपा के एमएलसी और जनपद के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी शशांक यादव जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री को पूर्ण विश्वास हो गया था कि यहाँ की जनसभा में उनको न जन समर्थन मिल पाएगा और न भीड़ जुटेगी, तो जो एक राजनीतिक जगहसाई होगी उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की 20 फरवरी की प्रस्तावित रैली को स्थगित किया गया है और समाजवादी पार्टी को बढ़ते जन समर्थन से उन्हें इसका विश्वास हो गया है, पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर जीतेगी। अब परिणाम क्या होगा ये 10 मार्च को ही आप सबके सामने आएगा। भास्कर दर्शन के लिए मैं उमाशंकर पटवा। भास्कर दर्शन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव और शिकायतें भी हमें जरूर भेजने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।